माही की शादी छोटी उम्र में हो जाती है। ससुराल आकर माही ससुराल में रम जाती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग जाती है। एक दिन अचानक रात के 10 बजे माही को उसकी माँ का फोन आता है। इतनी रात को माँ का फोन देखकर माही को डर लगता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, इतनी रात को माँ का फोन, कुछ हुआ तो नहीं? माही डरते डरते फोन उठाती है। कोई बात तो नहीं हो गई ना माँ? माही के इतने कहने की देरी थी और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा क्या बताऊं, तेरा भाई बिना पैसे के ही पढ़ने दिल्ली चला गया है। उसके पास 1 रुपया नहीं है। वो क्या खाएगा क्या पिएगा समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। पहले तो माही का दिमाग काम नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पति पंकज को सब कुछ बताते हुए कहती है, आप ट्रेन से मेरे भाई तक पैसे पहुंचा सकते हैं क्या? आप कुछ कीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं उसे 2000 दे आता हूँ स्टेशन पर। उसकी गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, तुम उससे बात करके मुझे उसका बर्थ नंबर बता दो। माही तुरंत अपने भाई से बात करती है और पंकज उसे स्टेशन पर पैसे देकर आ जाता है। एक बार के लिए माही और उसकी माँ के मन को शांति हो जाती है। दिल्ली पहुंचकर अमन माही को कॉल करता है। दीदी तुम लोग चिंता क्यों करती हो? भगवान है ना मेरे साथ, ऊपर से तुम लोगों का प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई ऐसे घर से जाता है क्या? तू ही बता। तू वापस घर चला जा माँ के पास। नहीं दीदी, मुझे सीए बनना है, पैसे कमाने हैं। घर पे ऐसा कोचिंग और टीचर नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं। मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है, मैं सीए बनकर ही लौटूंगा दीदी। अमन तू कैसे रहेगा? तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे? तू अनजान शहर में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? तू मेरा प्यारा भाई है ना, ट्रेन पकड़कर वापस आ जा। नहीं दीदी, मैं वापस घर नहीं आऊंगा। तुम माँ से कह देना अपना ख्याल रखे। पैसे वाला बनने के लिए थोड़ी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। अमन फोन रख देता है। इधर माही दिन रात अमन के बारे में सोचती रहती है। खुद को वो बहुत लाचार महसूस करती है कि वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 15 दिन बाद पंकज का एक नया दोस्त उससे मिलने घर आता है। भाई क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आ गई। तू कौन सा शादी के बाद मुझे याद करता था? हाँ? अच्छा यार, तुझसे ना एक पर्सनल बात कहनी है। कल मैं जब दिल्ली स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मैंने भाभी के भाई को फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे सोया हुआ देखा। उसके सिर के नीचे सीए की किताबें थी। इस हालत में उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भैया ऐसे कौन सी दिक्कत आ गई जो उसे इस तरह रहना पड़ रहा है? यार सीए के एक से एक इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुल गए हैं। माही चाय नाश्ता लेकर आ रही थी और ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती है। वो उसी वक्त अपने कमरे में जाकर भाई को फोन लगाती है। अमन, तू किन हालातों में वहाँ रह रहा है? मुझे सब पता चल चुका है। तू अभी के अभी मेरे ससुराल आ जा, तुझे मेरी कसम है। दीदी तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मुझे जिस कोचिंग की जरूरत है वो तुम्हारे शहर में नहीं होगी। अमन, यहाँ भी एक से एक सीए की क्लास करवाने वाले इंस्टीट्यूट खुल गए। मैं तुझे तेरे जीजा जी से टिकट के पैसे भिजवा रही हूँ, तू मेरे पास आ जा। और जो तू नहीं आया ना तो मैं खुद वहाँ चली आऊंगी। ओफो, ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। तुम जीजा से पैसे मेरे लिए नहीं मांगोगी। यहाँ की तरह मैं तुम्हारे घर में भी ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करूंगा। ठीक है, तू पहले आ तो। अगले दिन अमन माही के ससुराल पहुंच जाता है। अमन को देखकर माही उसके गले लगकर बहुत रोती है। बहुत बड़ा हो गया है, अपनी मर्जी से चलता है। हाँ? कितने दिनों के बाद अमन घर का खाना खाता है और उसी वक्त सीए के ट्यूशन पता करने चला जाता है। इधर माही अपने आस पड़ोस और दोस्तों को अपने भाई के ट्यूशन पढ़ने की बात फैला देती है। माही सभी को एक मैसेज भेजती है, किसी को भी अपने बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए मुझे संपर्क करे। मेरा भाई बहुत अच्छा टीचर है और वो 12वीं तक की क्लास करवाता है। माही के सपोर्ट से अमन को कुछ बच्चे मिल जाते हैं और इधर अमन खुद भी सीए की क्लास ज्वाइन कर लेता है। रात को खाने की मेज पर माही अमन से कहती है, देख मुझे सुबह कोचिंग जाने से पहले उठा देना, मैं तुझे नाश्ता दे दूंगी। साली साहब, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बता देना, अपना ही घर समझो इसे। जयश्री के कलीजे पर सांप लौटने लगता है। वो अमन से कहती है, कब तक तेरी पढ़ाई है? उसमें क्या है, जब तक उसे पढ़ना है पढ़ेगा। पढ़ाई कभी खत्म होती भी है क्या माँ? जयश्री के मन में उथल पुथल होने लगती है और वो अपने मन में कहती है, मेरे बेटे के ऊपर बैठ कर खाएगा।
इससे मैं यहाँ ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी।